नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि पिछला सेशन जो हमने देखा था वो भाषा से संबंधित था। यानी कि भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं और भाषा के क्षेत्र और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये सभी हमने पिछला सेशन में बताया हुआ है और नोट भी करवा दिया है। जो लोग भी नोट नहीं किए हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। और आज का सेशन में मैं भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं 10 प्रश्न नोट कराऊंगा। उस 10 प्रश्न में से आप यकीन मानिए, अगर हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा में आप बैठोगे ना, तो फिर 3-4 प्रश्न उसमें से आता ही आता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आज का सेशन में हम लोग देखेंगे। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार, अगर आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर पहले से इतना तैयार हो जाओ कि जब समय आए उस समय एकदम दिल खोल के आप उस एग्ज़ाम को लिख सको। क्योंकि अधिकतर ऐसे होता है ना कि जब आग लगे तो कुआं खोले, ये कहावत आपने सुना ही होगा। अगर मान के चलो जिस समय आपके यहाँ आग लगा हुआ है और आपके हो कुआं खोलने, अगर वो कुआं सूखा निकल गया तो, अगर उसमें पानी ही नहीं निकला तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए जब आप जान रहे हो कि आग लगने वाला है तो फिर पहले से आप पानी निकाल के तैयार रखो। मेरा यही कहना है आप सबसे भी कि जो कुछ का भी आप तैयारी कर रहे हो तो फिर उसको एकदम रट के तैयारी करो। क्योंकि जब समय आ जाता है ना, तो फिर दिमाग हड़बड़ा जाता है, वैसे में कुछ हो नहीं पाता है। भले ही आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो फिर ये जो प्रश्न है जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग नोट कीजिएगा। हाँ, और एक बात है कि जो मैंने पिछला सेशन में बताया है, जो मैं नोट कराया हूँ, उसी से ये प्रश्न मैं तैयार किया हूँ और आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न नोट कीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? वहीं दूसरा प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? पहले आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? फिर है, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? जो भी ये सब मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इन सब का व्याख्या मैं नोट करा दिया हूँ, तो उन्हीं से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आप सबको लिखा रहा हूँ। वही है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो आगे फिर से लिखिएगा, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वहीं अगला प्रश्न है, विश्व में हिंदी भाषा कितने स्थान पर है? पहला स्थान में कौन है, दूसरा स्थान में कौन है, तीसरा स्थान में कौन है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर अगला प्रश्न लिखिएगा कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये जो मैं 10 प्रश्न लिखाया, वो 10 प्रश्न को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लीजिए। क्या है कि भाषा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोग प्रश्न लिख लिए। तो प्रश्न एक बार देखिएगा और यहाँ पे मैं उत्तर बताते जा रहा हूँ। जो प्रश्न मैं आप लोगों को लिखवाया वो सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न था, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। आंसर आप लोग लिखते जाइएगा। वहीं नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? तो देखिए, संविधान के सिर्फ धारा देखिएगा आप लोग, अगर ऑप्शन रहेगा
तो धारा 343 वन के तहत, और अगर पूरा दिया रहेगा तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 1 धारा 343 1 के तहत राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? 10 राज्यों के राजभाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितना है? तो लिख लीजिए आप लोग, लगभग 60 करोड़। जो 60 करोड़ लगभग में संख्या है वो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो दोस्तों बता दो, खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो याद रखिएगा 52 वर्ण हैं। और वहीं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में हिंदी भाषा कितने स्थान पर है? विश्व में हिंदी भाषा कितने स्थान पर है? तो याद रखिएगा विश्व में हिंदी भाषा 3रे स्थान पर है। वहीं पहला स्थान चीनी भाषा का है और दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा का है। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हो गया तो आगे बढ़ें। 7 प्रश्न हो गया अब, और 3 प्रश्न जो है उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। और दोस्तों एक एक चैप्टर करके मैं बताते जाऊंगा, और इसी तरह से एक सेशन में उस चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद दूसरा सेशन में उसी से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो ऐसे में ज़्यादा सहूलियत होगा आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ का अनुभव आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 7 प्रश्न हमने देख लिया है। अब तो चलिए जो 3 प्रश्न बचे थे उन तीनों प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, क्या लिखे थे देखिएगा अपना नोट में, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह का नहीं है और है, ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं कि है और नहीं है में ध्यान से प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और उसको गलत सलत लिख के चलाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं है और है वाला प्रश्न में विशेषकर। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है बघेली, ब्रजभाषा, बांग्रो और बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी में आता है, और ये ब्रजभाषा, बांग्रो, बुंदेली ये जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ये है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें भी नहीं है वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा री। ये री जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है? इसमें भी जो है वो नहीं होता है का उपयोग किया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मराठी, हिंदी, पाली और बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है उसको लिखने के लिए यह देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भाषा से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने नोट करा दिया।
ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये जो 10 प्रश्न है ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं में से प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। और आप सबको बता दो कि इसी तरह से तो आगे का सेशन भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले व्याख्या पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। छोटा छोटा चैप्टर करके इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। काहे कि आपका कमेंट करने से मेरा हौसला जो है ना वो दोगुना हो जाता है। तो आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आ गया। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।